इस समाचार के प्रायोजक हैं द गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल, कांति देवी फाउंडेशन, कैलाश डेयरी, A to Z फाइनेंशियल सर्विसेज, ओंकार राज ज्योतिष, एलिगेंट होंडा, वेलवेट मैट्रेस एक्सपर्ट, RG इंटरप्राइजेज, नोबेल स्कूल। रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जिस प्रकार से फीस का मुद्दा लगातार विवादों को जन्म देता जा रहा है, इसी कड़ी में एक नए विवाद ने और जन्म ले लिया है। दीवान इंटरनेशनल स्कूल के टीचर आशीष ने यह कहते हुए सुसाइड कर लिया कि उसे 7 महीने से सैलरी नहीं मिली। घर की माली हालत ठीक नहीं होने के कारण उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार यह मुद्दा आखिर कितने लोगों की और जान लेगा। बड़ा सवाल यह है कि जब सत्ता के गलियारे से लेकर न्यायपालिका तक ने फीस देने की बात कह दी है, तो फिर वो कौन सी ऐसी वजह है जिससे अभिभावक घरों से निकलकर स्कूल की दहलीज पर कदम नहीं रख रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया स्कूल लीडर एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट सरदार कंवलजीत सिंह जी हैं। आइए जानते हैं और सुनते हैं कि उनको इन सारे मुद्दों पर उनका क्या कहना है। हमारे साथ सरदार कंवलजीत सिंह जी हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर टीचर के सुसाइड मुद्दे को से लेकर और फीस के मुद्दे पर उनका क्या सोचना है। नमस्कार सर, रोजाना खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। लगातार आपकी बातों को लेकर हम दर्शक के बीच जाते हैं, बताते हैं। अभी एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट दुखद घटना घटी स्कूल फैटर्निटी में कि दीवान इंटरनेशनल स्कूल प्रतापपुर के टीचर कोरियोग्राफर आशीष ने सुसाइड कर लिया। पहले आप बताएं कि इस सुसाइड को आप किस रूप में लेते हैं। शायद कोई भी ऐसा नहीं होगा जो किसी भी जीवन के जाने पर अच्छा महसूस करे। किसी परिवार से एक व्यक्ति का चला जाना उस परिवार के लिए कितनी बड़ी क्षति होती है, वो किसी भी रूप में किसी के भी द्वारा उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है। तो ये सवाल कि मेरे को कैसा लग रहा है, सभी की तरह मैं भी उस वेदना से ग्रसित हूँ जिसके अंदर किसी भी जीवन के अंत होने पर जो वेदनाएं होती हैं। सर, आप एक स्कूल फैटर्निटी, एक स्कूल एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। आपकी जवाबदेही बढ़ जाती है। मैं दूसरा सवाल आपसे सब करूँगा कि जिस प्रकार से स्कूल के तमाम लोग कह रहे थे कि हमें टीचर को सैलरी देना होता है, इसलिए हमें फीस चाहिए, लेकिन आप बताएं कि दीवान के मैटर से आपको क्या सीख मिली कि दीवान इंटरनेशनल स्कूल ने जिस प्रकार सुसाइड नोट में कहा गया कि 7 महीने से उसको सैलरी नहीं मिली है, जिसकी वजह से आर्थिक तंगी और तंगी की वजह से सुसाइड, इस रूप को आप बताइए। देखिए, पहले तो मैं दोबारा इस बात को मैं दोहराता हूँ कि जो हुआ है वो अत्यंत दुखद हुआ है। इस चीज़ को हमें समझने का प्रयास करना पड़ेगा कि कोई भी विद्यालय छोड़िए, हम किसी भी व्यवसाय को अगर बात करें, क्योंकि आजकल लोग शिक्षा को भी एक व्यवसाय के तौर पर देखने लग गए हैं, जो कि हकीकत नहीं है। लेकिन अगर किसी भी व्यवसाय में बात करी जाए तो कोई भी व्यवसायिक ये नहीं चाहता है कि वो आगे सैलरीज ना दे। कारण क्या है, जब सैलरीज बंद होती हैं तो काम में हानि होना शुरू होता है। जिसको भी सैलरी नहीं मिलेगी वो काम नहीं करेगा, और काम ना होने से सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आता है, जो एक हानि होती है, वो उस एम्प्लॉय से ज़्यादा एम्प्लॉयर को होती है। क्योंकि एक कहावत है, जितना बड़ा सर उतनी बड़ी सरदर्दी। ऐसे ही जितना बड़ा व्यवसाय उतने ही बड़े उनके साथ जुड़े हुए सरदर्द होते हैं। अगर लोगों को लगता है कि स्कूल व्यवसाय में अगर लाभ ज़्यादा हैं, तो जहाँ पर जितना लाभ होता है उसी के अनुपात में हानि भी होती है। तो जो दीवान स्कूल में जो भी घटना हुई है, मैं अभी व्यक्तिगत तौर पर मैं बात नहीं कर पाया हूँ, मैं समय नहीं निकाल पाया, लेकिन जो भी हुआ है मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि ये कुछ भी जानबूझ के किसी भी विद्यालय के द्वारा हो ही नहीं सकता है। विद्यालय एक ऐसा अनुष्ठान है जिसके अंदर टीचर्स को परिवार के सदस्य की तरह ट्रीट किया जाता है। खैर, ये एक बातें आपकी बहुत अच्छी हैं, लेकिन सब बड़ा सवाल है कि वो सुसाइड नोट में वो बता के गए हैं आशीष जो टीचर हैं, तो उनकी बातों को आपको गौर करना और समझना जरूरी है। हो सकता है जो सर्कमस्टांसेस रहे हो
स्कूल के अंदर वित्तीय हालत और तमाम चीज़ों को, लेकिन सच्चाई यह है कि फीस ना मिलने की वजह से उन्होंने सुसाइड किया। बिल्कुल। देखिए, अभी मैं क्षमा चाहते हुए सभी अभिभावकों से, सभी दर्शकों से क्षमा चाहते हुए मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, करते 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 5 महीने खत्म होने पर आ रहे हैं और कुछ वजहों से, मैं नहीं जानता वो वजहें क्या हैं, वो राजनीतिक हैं, वो क्या हैं, क्योंकि मेरे को आर्थिक वजहें तो नज़र नहीं आ रही हैं। 8 जून से सभी बाज़ार, सभी व्यवसाय, सभी वाणिज्यिक गतिविधियां सभी खुली हुई हैं, सभी लोग कार्य कर रहे हैं, सभी की जॉब्स चल रही हैं, सभी के बिजनेसेस चल रहे हैं। उसके बाद 5 महीने खत्म होने वाले हैं, 6ठा महीना शुरू होने वाला है। 6 महीने में से कोई एक भी महीने की फीस अगर कोई नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? और उसके बाद जो इस तरह की बातें आ रही हैं कि स्कूल खुले नहीं हैं तो जनरेटर का खर्चा नहीं हो रहा है, पोछे नहीं लग रहे हैं। पहली बात तो आप एक बात को, मेरे को एक चीज समझ नहीं आती है, कोई मेरे को आके ये बताएगा कि मैं अपनी सर्विस के कितने पैसे लूंगा? तो अगर कोई वकील साहब हैं, मैं उनसे कंसल्टेशन के लिए जाता हूं, उनकी कंसल्टेशन फीस, उनकी वो सर्विस की फीस है। कोई सीए साहब हैं, कोई डॉक्टर साहब हैं, कोई डॉक्टर साहब 1000 रुपया फीस लेते हैं एक बार देखने के, कोई डॉक्टर साहब 50 रुपया लेते हैं। मैं कहूं जी वो तो 50 ले रहे हैं, आप 1000 क्यों ले रहे हैं? ये तो मेरे ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। कि अगर मेरे को 1000 रुपये नहीं देने तो ठीक है, मैं 50 रुपये के पास जाने के लिए स्वतंत्र हूँ। अगर कोई सीए साहब मेरे से 5000 रुपये चार्ज कर रहे हैं, मेरे को ज्यादा लग रहे हैं, तो मैं 1000 वाले सीए साहब के पास जाने के लिए स्वतंत्र हूँ। इस बात पे प्रश्न उठाना कि जनरेटर नहीं चल रहा है, पोछे नहीं लग रहे हैं, भाई साहब आपसे क्या जनरेटर के नाम पर आपसे फीस चार्ज करी गई है या पोछे लगाने के लिए आपसे फीस चार्ज करी गई है? क्या आपका बच्चा वहां पर इसलिए आ रहा है कि उसने कितने पोछे लगे हैं ये देखकर आपने फीस दी है, या कितना जनरेटर, कितना तेल लग रहा है उसके ऊपर आपने फीस दी है? फीस बच्चे को पढ़ाने के लिए दी जाती है। स्कूल जो फीस चार्ज करते हैं अपने शिक्षण के लिए चार्ज करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं सर, मैं शिक्षण के पूरी तरह से शिक्षण के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप कमरा बढ़िया देंगे, आप बैठने की व्यवस्था बढ़िया करेंगे, तभी तो बच्चे लेके आएंगे। नहीं सर, ये तो वही वाली बात है, मैंने आपसे कहा ना, ये तो पूर्णतया अभिभावक के विवेक के ऊपर है कि वो किस जगह पर, किस शिक्षण संस्थान के साथ जुड़ना चाहता है। कोई भी शिक्षण संस्थान स्टेटस के हिसाब से जिस स्कूल में कोई भी शिक्षण संस्थान बंदूक के नोक पर तो किसी अभिभावक को पकड़ के लाता नहीं है कि भाई साहब आपको मेरे स्कूल में एडमिशन लेना ही है। एक चीज बताइए कि जिस तरीके से अब सैलरी का मामला और फीस का मुद्दा अब बिल्कुल चरम पॉइंट पे है, इसलिए कि अभिभावक के लिए कोर्ट के दरवाजे बंद हो गए, बिल्कुल, अभिभावकों के लिए सरकार के दरवाजे बंद हो गए, बिल्कुल, तमाम जगहों पे जाने के बाद अभिभावकों के दरवाजे बंद हो गए। अब आप एक चीज बताइए कि आप अपने स्कूल का या तमाम, आप स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, तमाम प्रिंसिपल्स आपके और मालिक आपके संपर्क में हैं जी, क्या अब भी फीस के लिए पेरेंट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे? सर 90% से ज्यादा अभिभावकों ने 1 महीने की भी फीस नहीं दी है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, 90% से ज्यादा अभिभावकों की बात कर रहा हूं मैं अगर व्यक्तिगत अपने विद्यालय के स्तर पर बात करूं, न जाने कितने संदेश दूरभाष के द्वारा और व्हाट्सएप के द्वारा भेजने के बावजूद, और संदेश में बड़ा स्पष्ट लिखा होता है कि विद्यालय आपके साथ है, लेकिन विद्यालय के लिए जानना आवश्यक है कि कौन अभिभावक वास्तव में जिन्हें जरूरत है, आवश्यकता है, इस समय पर मदद की आवश्यकता है, और कौन सक्षम है। कृपया करके अभिभावक विद्यालय आके एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दें ताकि विद्यालय अपने स्तर पर मदद तो कर पाए। लेकिन ना तो आज तक, सिर्फ 2 अभिभावक मेरे पास आए हैं इन 6 महीनों के अंदर प्रार्थना पत्र लेकर कि हमारी हालत ठीक नहीं है। जो मैंने सहायता करनी थी मैंने निश्चित तौर पर करी है, जो मैंने अपना वायदा करा था मैं उस पर कायम हूं। लेकिन अगर कोई आएंगे भी नहीं, आप क्लास भी ले रहे हैं, आप क्लास लेने के बाद क्लास को गालियां भी दे रहे हैं, आप टीचर से पढ़ भी रहे हैं, टीचर से पढ़ने के बाद आप टीचर्स को ही भला बुरा भी कह रहे हैं, आप स्कूल से जुड़े भी हुए हैं और उसके बाद आप फीस भी नहीं दे रहे हैं, आप एप्लीकेशन भी नहीं दे रहे हैं, तो आप चाहते क्या हैं? जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो मैंने इंट्रोड्यूस नहीं करी हैं, सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार जो सरकार ने गाइडलाइंस जारी करी हैं, जो कुछ भी उसके अंदर कहा गया, प्रत्येक स्कूल अक्षरशः उसका पालन कर रहा है। अफसोस की बात, बस मैं एक क्षण और लूंगा, अफसोस की बात, जिस आदेश के ऊपर अभिभावक अटके हुए हैं कि उसके अंदर ये प्रावधान है नाम नहीं काटने का, लेकिन उसके अंदर
पहला प्रावधान जो दिया है, जो सरकारी उस पे आदेश है, वो बातचीत नहीं हो ये रही है, है फीस दे। कि प्रति माह अभिभावकों को फीस जमा करनी है। तो पहली चीज क्यों नहीं देख रहे हैं, सिर्फ आखिरी चीज देख रहे हैं? कब तक आप फीस जमा नहीं करेंगे सर, और क्यों नहीं करेंगे? अगर आपको ऑनलाइन क्लास समझ में नहीं आ रही है, आप नहीं पढ़ाना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप अलग हट जाइए ना। आपको किसने रोका है? ये मैं सभी विद्यालयों के लिए, उनके तरफ से मैं ये बात कह रहा हूं। अगर आपको ऑनलाइन क्लास अगर अच्छी नहीं लग रही है, आप क्यों मीन मेक निकाल रहे हैं? आपको किसी ने नहीं रोका है। सर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस प्रकार से टीचर आशीष की मृत्यु के बाद एक बहुत बड़ा सवाल, बिग क्वेश्चन यहाँ पे एक सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर फीस न जमा करने के कारण और कितने टीचरों के साथ इस तरह के हादसे हो सकते हैं। अभी एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दीवान इंटरनेशनल स्कूल के 1-2-3 टीचरों के साथ भी मामला इसी तरह से जुड़ा हुआ है, जो परेशान है, आर्थिक तंगी जूझ रहे हैं, वो अपना नेक्स्ट कदम क्या उठाते हैं। लेकिन अब क्या है मामला कि अब फीस को लेकर स्कूल वाले सतर्क हैं और लगातार अब ये आर या पार के मूड में हैं। बिल्कुल है। लास्ट सवाल मैं आप जानना चाहता हूं कि इस वक्त भी अगर फीस ना दें तो आपका व्हाट टू डू नेक्स्ट। सर, मैं बड़े स्पष्ट तौर पर आपको बताना चाहूंगा, केवल शिक्षक और अन्य स्टाफ ही नहीं, स्कूल के मालिक, और मैं सिर्फ बजट स्कूल्स की बात यहां पर ही नहीं कर रहा हूं, बड़े बड़े स्कूलों के मालिक भी डिप्रेशन में हैं। एक राजस्थान में हम सभी जानते हैं, एक राजस्थान के एक स्कूल ऑनर ने सुसाइड कर लिया है अफसोस के बाद। उसके बावजूद भी आंखें नहीं खुल रही हैं। जब स्कूल के ऑनर सुसाइड करते हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, किसी स्कूल के ऑनर, जो आप लोग ही अभिभावक लोग कहते हैं कि स्कूल के मालिक हैं, बहुत धन्ना सेठ हैं, तो जितना बड़ा धन्ना सेठ होता है उसकी मूछें भी उतनी बड़ी होती हैं, उसका गुरूर भी उतना बड़ा होता है, उसके आसपास के जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं वो उसके अनुसार होते हैं। जब कोई एक स्कूल ऑनर ये निश्चित करता है कि अब उसे स्कूल नहीं चलाना है, तो आप सोच भी नहीं सकते हैं वो सामाजिक दृष्टि से कितना हे महसूस करता होगा, वो कितना अपने आप को गिरा हुआ महसूस करता होगा कि मेरे को जो लोग इतना मेरी इज्जत समाज में है, और आज वो बंद करने को उसको होना पड़ रहा है। 60 से ज्यादा स्कूल मेरठ में बंद हुए हैं। अगर इतने ही बड़ा धन्ना सेठ अगर स्कूल है तो ये 60 स्कूल बंद कैसे हो गए? लगभग 100 स्कूल और मेरठ शहर में बंद होने के कगार पर खड़े हैं, छोटे और बड़े सभी स्कूल मिला के मैं बात कर रहा हूं। खबर नहीं, हीरो किट और तमाम स्कूल के दिखाएं जिस तरीके से बिल्डिंग बंद हो रही है, किराए की बिल्डिंग खाली किए जा रहे हैं। हाँ। एक तरह से किया जाए कि जो प्राइमरी स्कूल का जो ढांचा है वो मेरठ में बिल्कुल चरमरा सा गया है। सर, प्राइमरी किराए की बिल्डिंग है वो करीब करीब स्कूल खाली हो चुके हैं, बिल्कुल खाली हो चुके हैं। लेकिन आप बताएं कि अब भी फीस अगर ना जमा कर दें अभिभावक तो आप क्या करेंगे? सर, अगर फीस जमा अब भी नहीं होती है तो स्कूल निश्चित तौर पर, हम आपस में बात कर रहे हैं और हम निश्चित तौर पर उसके अगेंस्ट एक्शन लेने वाले हैं, और उसके लिए हमारे पास सारे जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं वो ओपन हैं। हम उसके ऊपर काम करना शुरू कर चुके हैं और बहुत जल्दी आप देखेंगे हम हाई कोर्ट से, चाहे हमें उसके लिए स्टे लेना पड़े, उसके लिए ऑर्डर्स लेने पड़े, हम उसके लिए कहीं पर भी हमें अप्रोच करना पड़ेगा, हम करेंगे। सर, ये तो अंतहीन प्रक्रिया है। कब तक हम फ्री में? अब मेरे से आज एक अभिभावक मेरे फेसबुक पर बोलते हैं कि पैसे पेड़ों पर नहीं उगते हैं। मैं बिल्कुल भाई साहब यही बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, पैसे पेड़ों पर नहीं उगते हैं। हमें पूरे स्टाफ की सैलरी देनी है, हमें दुनिया जहान के बिल्स देने हैं, पैसे पेड़ों पर नहीं उगते हैं। बच्चे आपके, टीचर हमारे पढ़ा रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक वो आपके बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, सैलरी हम उन टीचर्स को दे रहे हैं, सैलरी हम स्टाफ मेंबर्स को दे रहे हैं, और आप पैसे नहीं देंगे तो क्या हमारे पैसे क्या पेड़ों पर उगते हैं? गलत। आज मैं पहली बार इस तरह से मेरे को इतना तर्क बोलना पड़ रहा है क्योंकि सर पानी सर से ऊपर उतर गया है। आज एक टीचर ने सुसाइड किया है, अभिभावक किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? लंबा ना हो और इस सिलसिले को समय रहते थाम लिया जाए। एक आशीष शहीद हो लेकिन लगातार कई आशीष का कारवाना चल पड़े। मैं सिर्फ एक सेकंड और, क्या अभिभावक क्या इंतजार कर रहे हैं कि इस वित्तीय संकट में एक के बाद एक लोग आत्महत्या करते चले जाएं, चाहे वो शिक्षक गण हो, चाहे वो स्टाफ मेंबर्स हो या स्कूल ओनर्स हो? क्या चाह क्या रहे हैं अभिभावक? मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है, हर विद्यालय आपके साथ खड़ा हुआ है, इस मुश्किल समय में आपके साथ है, लेकिन आप विद्यालयों की परेशानी को समझिए। अगर आप ये सोचते हैं कि विद्यालय अरबोपति हैं तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। प्लीज आप विद्यालयों की परेशानियां समझिए, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चे के जीवन का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट तक ने ये
प्रीचिंग करी है कि 1 साल को हल्के में ना लिया जाए, 1 साल की कीमत समझें। आप भी समझिए, ये आप ही के बच्चों के जीवन के लिए बिल्कुल। बात हो रही है, प्लीज। तो आपने जिस प्रकार से एक स्कूल की का पक्ष आपने एक स्कूल एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट से या स्कूल फैटर्निटी का एक मुखर वक्ता के तौर पे आपने समझी है, सुनी है। आप जहां तक हो सके आप जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहें शिक्षण संस्थान के ढांचे को बचाए रखने के लिए, उस तरीके से आप आगे आइए। सक्षम की परिभाषा ये है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जो लगातार सैलरीज ले रहे हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उनके बच्चे अगर किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनकी ड्यूटी बहुत बढ़ जाती है कि वो फीस जरूर जमा करें, क्योंकि उनकी सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉई की सैलरी कहीं कटी नहीं है। तो आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, आप किस रूप में किन चीज़ों को देखना चाहते हैं, आप हमें जरूर शेयर करें। नमस्कार।